हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बीपीएससी एस्पिरेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मुझे आप लोगों से ना बहुत सारी डिटेल्स शेयर करनी थी और बीपीएससी तैयारी थी कि जितने भी अपडेट्स आए हैं ना अभी, मुझे उन सब पे बारी बारी से आप लोगों को बताना है। लेकिन मैं सबसे पहले चाहती हूँ कि मैं जब गई थी डीवी में अपने, मेरा डीवी किस तरह से हुआ, क्या क्या हुआ, मैं आप लोगों को वो बता दूँ, ठीक है। बहुत ही सिंपल हुआ था, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था जितना हम लोग यूट्यूब पर देख रहे थे। सभी लोग अलग अलग तरह की बातें बता रहे थे, लेकिन जब मैं गई टीवी में तो उसका बिल्कुल अपोजिट था। वो बहुत इजी प्रोसेस था, जितना लग रहा था सुनने में इतना ये चीज़ होगा वो चीज़ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो पहले तो जिनका भी डीवी नहीं हुआ प्लीज़ रिलैक्स हो जाइए आप लोग, कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है। मैं आप लोगों को बस एक चीज़ कहूँगी कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप वो 2 फाइल रेडी करने के बाद एक आपने ओरिजिनल रखनी है और बाकी टोटल फाइलें आप अपनी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं 10th से लेके अब तक के, प्लीज़ आप उसे अपने साथ लेके जाइए। उससे क्या होगा ना, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वहाँ पे आप फ़ॉरेन फ़ोटोकॉपीज़ लगा सकते हो उसके, या फिर ओरिजिनल उन्हें दिखा सकते हैं। लेकिन देखिए, अगर आपके पास वो नहीं होगा और आपका अदर डिस्ट्रिक्ट में पड़ा है तो आपको बहुत मुश्किल हो सकता है। हाँ, अलबत्ता अगर आपका सेम डिस्ट्रिक्ट है, आपके होम टाउन में मिल गया तो शायद आपको आसानी हो सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर आप किसी अदर डिस्ट्रिक्ट गए हैं ना तो अपने साथ सारे डॉक्यूमेंट्स रखें, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आइए जानते हैं मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और वहाँ क्या क्या हुआ। मैं जानती हूँ बहुत सारे सवाल होंगे आप लोगों के मन में जिनका अब तक डीवी नहीं हुआ है। मेरा डीवी हो चुका है और सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। तो देखिए, आप लोग अभी बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखते होंगे, ज़ाहिर सी बात है, और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया होगा आप लोगों को कि पता नहीं क्या लगेगा और क्या नहीं। मैंने इसे पहले भी बताया है अपनी प्रीवियस वीडियोस में कि क्या लगा था मेरी डीवी में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर उसे ज़रूर देखें। सबसे पहले देखिए, जब मैं गई थी ना तो मेरा फर्स्ट स्लॉट था और वहाँ जाने के बाद मतलब आप लोग जैसा अब तक आप लोगों को अगर मैसेज आया है तो उसमें लिखा होता है कि आधे घंटे पहले आपको पहुँचना है वहाँ। तो मैं भी सही टाइम पे पहुँच गई थी। लेकिन वहाँ देखिए, अगर 9 से टाइमिंग था ना तो मेरा 9:30 से स्टार्ट हुआ था, 9:40 से ओपन ही हुआ था समझिए। तो और अगर मैं इसके बाद अगर बात करूँ कि इसके बाद क्या हुआ, तो देखिए मैं जाके वहाँ पे बैठ गई थी साइड में। सभी कैंडिडेट को एक साथ बैठा दिया गया था साइड में। तो हम सभी एक साथ बैठे हुए थे और वहाँ पर से हमें बुलाया जा रहा था एडमिट कार्ड और आधार कार्ड को लेकर। जब हम वहाँ पे पहुँचे, जब मैं वहाँ गई आधार कार्ड और एडमिट कार्ड अपना लेकर, तो सब कुछ वैसे ही हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे से हो गया। और उन्होंने कहा नेम वगैरह पूछे, कुछ मैंने बता दी। उसके बाद उन्होंने फ़ोटो क्लिक किया और थंब इम्प्रेशन लिए। और क्योंकि मैंने हिजाब लगाती हूँ तो मुझे ऐसा लगा था कि थोड़ा बहुत मसला होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं हुआ। बस एज़ ऑलवेज़ जैसा मैंने बताया, इसे कानों के पीछे करना होता है हमें, तो वैसे हो गया। और उसके बाद वहाँ पर उन्होंने एडमिट कार्ड पे कॉन्टैक्ट नंबर लिख के दिया। मैं वहाँ गई, 2 फाइल रखनी थी जिसमें आपकी कॉपीज़ थी और एक आपको रखना था जिसमें ओरिजिनल था। तो ऐसा पहले था कि सभी बोल रहे थे ओरिजिनल ले लिया जाएगा, वो चेक करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। देखिए, ओरिजिनल आप किसी भी फाइल में रखेंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है ट्रांसपेरेंट फाइल हो, कोई से भी फाइल हो सकता है। आप हाथ में भी लेके जाओगे ना तब भी कोई मसला नहीं होने वाला है। तो ऐसा है, जब मैं वहाँ पे गई तो वैसे ही मेरे पास भी एक फ़ाइल थी। बस एक चीज़ वहाँ पे मुझे थोड़ी दिक्कत हो गई थी, सभी लोग साइन कर रहे थे सेल्फ अटेस्टेड लिखकर, तो मैंने वो नहीं किया था। वहाँ पर जाने के बाद मुझे सारी कॉपीज़ में सेल्फ अटेस्टेड लिखकर उसके नीचे अपना नेम लिखना था और उसके नीचे डेट लिखना था उसी रोज़ का। तो मैंने सभी पेपर में वैसे ही किया। अगर मैं बात करूँ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगे थे, तो देखिए सबसे पहले उन्होंने मांगा मुझसे कास्ट सर्टिफिकेट, फिर बारी कास्ट और रेसिडेंशियल सबसे फर्स्ट मांगा था, और आधार कार्ड, और आधार कार्ड का नंबर उन्होंने लिया। सामने मेरे ओटीपी आया, ओटीपी मैंने उन्हें बताया, फिर हो गया। उन लोगों ने 2 फाइल ले ली जिस पे मैंने करके रखा था, वो चेक किए, फ़ोटो डलवाए मुझसे, 3 फ़ोटो लिया गया, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास है तो मैं कहूँगी 2-2 फ़ोटो आप डाल दीजिए दोनों में। मैंने डाला नहीं था फाइल में, जब उन्होंने मुझसे मांगा ना तो मैंने उन्हें 3 फ़ोटो दे दिए। तो आप रख लीजिएगा ना, तो आप कह देंगे, अगर वो लौटा दे तो सही है, अगर नहीं भी लौटाया तो आपका ज़्यादा तस्वीर ज़ाया नहीं होने वाला है, तो ज़्यादा मसला नहीं होगा आपको। और देखिए, फ़ाइल का जो मैं कहूँगी, फ्लाई लीफ एक फ़ाइल होता है ना, मैंने जैसे पहले भी आपसे कहा था, बहुत सारे लोग बता रहे थे कि 1 में 2 में फ्लाई लीफ ही लगा है, जबकि ऐसा नहीं था। आपको पता है मेरे पास बहुत सारे फ्लाई लीफ फ़ाइल हो गया अब तो लेकिन वो यूज़ नहीं हुआ।
वहाँ पे 4 साइड जो फोल्डेड होता है ना फाइल, वो वाला फाइल लगा है, ठीक है। मैं आप इस वाली पिक्चर में देख सकते हैं, इस तरह का आपको फाइल लेना होगा। और देखिए, अब मैं कहूँगी, इस पे बहुत सारे लोग बोलते थे शपथ पत्र। शपथ पत्र देखिए कंपलसरी नहीं है, ठीक है। बहुत सारे इस डिस्ट्रिक्ट में लिया जा रहा है इसे, और बहुत सारे में नहीं लिया जा रहा, कोई मसला नहीं। इस पे आपका इम्पॉर्टेंट है कि आपका नेम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। तो देखिए, इस पे ना होता क्या है कि पेन से लिखावट जो है वो नज़र नहीं आती है। तो आप चाहे तो मार्कर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने मार्कर का यूज़ किया था और मुझे कोई भी परेशानी नहीं है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उसे। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगा था, तो देखिए, लोग को उस हिसाब से अंदाज़ लगाना है। जैसे जिनका ग्रेजुएशन है तो उनको ग्रेजुएशन तक का देना होगा, जिनका पीजी है वो पीजी तक का देंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, तो देखिए, कास्ट, रेसिडेंशियल और सीटेट या एस्टेट जो भी है आपके पास। इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए, आधार कार्ड, और आधार कार्ड जिनका नहीं था उनके पास पैन कार्ड था। और इसके अलावा मैं कहूँगी तस्वीर तो लगी, फ़ोटो कुछ 3 मैंने जैसा आपको बताया, 3 फ़ोटोज़ लगी। इसके बाद देखिए, 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट लगा मुझे, और डीएलएड का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगा, ठीक है। तो मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं था। मैंने उनसे कहा कि मेरा तो नहीं है सर्टिफिकेट। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप एडमिट कार्ड दे दीजिए। तो मैंने वहाँ पे ना, मैं लेकर गई थी अपने साथ, मैंने उन्हें दिखाया, उन्होंने वो ले लिया। तो जो भी है आपके पास, ठीक है, आप उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अपने साथ रखिए, चाहे वो आपने अपलोड किया हो या नहीं किया हो। अब अगर मैं बात करूँ कि मैंने फ़ाइल जो उनके पास जमा की उसमें क्या क्या लगाया था, तो मार्क विथ रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ जो था ना, मैंने उसकी कॉपी लगाई थी। और प्लस आपने जितनी भी डॉक्यूमेंट अपलोड की है वो सब की एक एक कॉपी आपको लगानी है। इसके अलावा देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म आपने रखना है ऊपर में, और एडमिट कार्ड का स्टिकर वाला जो एडमिट कार्ड आपको मिला था उसका एक कॉपी, और सब पे आपको सेल्फ अटेस्टेड नेम और उस दिन का डेट लिख देना है। बस ये इतना सा काम था, ये करके आप जमा कर दें, वो आपको दे देंगे। अगर मैं आपसे कहूँगी कि डाउटफुल क्यों आ रहा है किस केस में, अब मैं आप लोगों से यहाँ से शेयर करूँगी क्या क्या है जो दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। आइए जानते हैं। सबसे पहले, अगर किसी के एडमिट कार्ड में स्टिकर या सिग्नेचर मिस है, ठीक है, और वहाँ पे नहीं लिया जाता, तो आपको डीओ से बात करनी होगी, ठीक है। अगर आप वहाँ लेटर देंगे, वहाँ उन्हें उनसे बात करेंगे ना, तो आपकी हेल्प हो जाएगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि काउंसलिंग में आप लोग सुनते होंगे कि सीटेट के मार्क्स जिसके भी 82 थे उनको निकाला जा रहा है, ठीक है, दिया जा रहा है डाउटफुल। तो देखिए, बहुत सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ 82 वाले को एक्सेप्ट किया गया है और कहीं उसे हटा दिया गया है। तो ये देखिए, 2 तरह की बात हो गई, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन सीटेट के मार्क्स में जनरल में 150 में से 90 मार्क्स अगर आता है तो वो पास है, ठीक है। अदर कैटेगरी और ख़ास करके बिहार में देखिए, महिला के साथ ऐसा होता है कि उसको 82 पर माना जाता है, 82.5 पे। तो देखिए, इसे ना ऐसा है कि बीपीएससी के द्वारा और भी जो है, उन लोगों का ऑफिशियल नोटिस आया था कि 82 और 83 आप दोनों मान सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसका 82 होगा आप उसे निकाल देंगे। और बीपीएससी का ऑफिशियल नोटिस भी देखा गया है इस पर, कि उन्होंने लिखा, प्रॉपर लिखा हुआ है उनका कि 82 को एक्सेप्ट किया जाएगा। तो फिर ऐसा अभी क्यों हो रहा है, ये इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन आपको देखिए, फ़िक्र करने की कोई बात नहीं है। आप, अगर आपका हुआ है, आप 82 वाले हैं, तो मैं ये कहूँगी थोड़ा पेशेंस रखें, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाएगा। ज़्यादा मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए, आपने उस चीज़ को देखकर ही फॉर्म फिलअप किया था, आपका एग्ज़ाम हो गया है, आपका काउंसलिंग हो गया, अब क्या है, अब बस आपको जॉब करनी है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लें, मुझे लगता है इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। बहुत से लोग इस चीज़ के लिए कंफ्यूज थे कि मार्कशीट या सर्टिफिकेट दोनों में से कोई एक अपलोड किए तो क्या लेकर जाएं। देखिए, आपने मार्कशीट अपलोड की है या फिर सर्टिफिकेट, आपको लेके जाना है दोनों, क्योंकि वहाँ पे ना दोनों ही देखा जा रहा है। अगर आपके पास नहीं है, कोई इशू है, कुछ भी मसला है, तो आपके पास शायद उसका भी रिसीविंग होगा, या अगर उसका कुछ एक्सक्यूज़ है तो आप प्लीज़ उसे प्रॉपर जो एक वे होता है ना, आप उस तरह से वहाँ शो करेंगे। ये वहाँ पे जाके बहाना नहीं बनेंगे कि है नहीं मेरे पास, नहीं तो वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, आप लोगों के पास मार्कशीट सर्टिफिकेट होंगे, ऐसा एक आध दो ही हो सकते हैं, तो एफिडेविट वहाँ पे काम कर सकता है। और मुझे नहीं लगता ऐसे इतने लापरवाह कोई स्टूडेंट होंगे जिनके पास ये नहीं होगा। फॉर्म अप्लाई करते समय जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया था आप लोग, अगर उसमें गलती के कारण आपने अभी उसे सही करवा लिया है, ठीक है, और अभी आप सही वाला दिखा रहे हो वहाँ पे,
और वो गलत वाला है, तो ऐसे में वहाँ पे वो क्या लिख दे रहे हैं ना, डिड नॉट प्रोड्यूस्ड ओरिजिनल कॉपी। ठीक है, वो सामने लिखा आ रहा है आपको जब रिसीविंग मिलती है। तो ऐसा देखिए इससे भी मसला आपको नहीं होगा कुछ। चेंजेस आपने करवा लिए हैं, आप वो वाला दे दिए हो, थोड़ा सा देखिए टाइम लगेगा इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में, लेकिन कोई इशू नहीं है बहुत बड़ा। तो वो लोग ऐसे में क्या कर रहे हैं ना कि जो आपने अपलोड की थी, ठीक है, पुराना वाला, वो उससे भी रख ले रहे हैं, और जो आपने नया वाला दिया है, जैसे कुछ चेंजेस करवा लिए और आप उस वो दे रहे हैं, तो वो उसे भी एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, लेकिन वो रिसीविंग में ये चीज़ लिख दे रहे हैं। मतलब जो अपलोडेड डॉक्यूमेंट है वो सेम नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा उसमें चेंजेस है, तो वो बाद में हो सकता है। ये अगर इसमें और ज़्यादा दिक्कत आती है तो ऐसा कहा गया था कि इसके लिए आपको ना स्पेशल पोर्टल खुलेगा, जिसके भी जो डॉक्यूमेंट चेंज हो गए हैं वहाँ पर वो अपना चेंज किया हुआ डॉक्यूमेंट दोबारा से अपलोड करेंगे, फिर होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो इसके अलावा देखिए आप एफिडेविट का इसमें यूज़ कर सकती हैं। और मैं ये कहूँगी कि देखिए बहुत से का आधार कार्ड के नेम में या फिर टाइटल में अगर कुछ मसला है, तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के साइन के साथ आपको एफिडेविट दिखाना होगा, वो वहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे उसे, अगर आपने आधार कार्ड या उसके नेम, आधार कार्ड नेम या टाइटल में चेंजेस करवाए हैं। तो जैसा कि देखिए मैंने पहले भी आपसे कहा कि शपथ पत्र से रिलेटेड जो भी है, तो बहुत से जगह में लिया जा रहा है ये, और बहुत से जगह में नहीं लिया जा रहा। कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ वो अपना अलग से इसे इसके पेपर बनवा दिए हैं, तो लोग उसमें पूरा अपना डिटेल्स फिल कर रहे हैं ताकि सही मालूमात हो सके, और वो फाइल पे उसे चिपका कर सबमिट कर रहे हैं। लेकिन देखिए अगर नहीं है तो कोई इतना इशू नहीं है, आप उसे फाइल पर भी लिख के दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात करूँ, तो देखिए प्रैन नंबर होता है एक, आप लोग जानते होंगे, और अगर नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ। जैसे काउंसलिंग में जब आप जाते हो ना, तो वहाँ पे जब आपके आधार को OTP ले लिया जाएगा, तो वहाँ पे ऑलरेडी एक प्रैन नंबर जनरेट हो जाता है। जब आपको रिसीविंग मिली होगी आप उसमें देखिएगा। तो बहुत से लोगों का ये सवाल है कि 1 to 5 में अगर मैंने करवाया तो 6 to 8 में होगा जनरेट या नहीं होगा, या 9, 10, 11, 12 में होगा या नहीं। देखिए ये सारे क्लास में जनरेट होगा, ठीक है। आप सबकी काउंसलिंग करवा लीजिए, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12, अगर आप सबकी काउंसलिंग करवा लेते हो, सभी के अलग अलग प्रान नंबर जनरेट होंगे, PRAN नंबर, ठीक है। तो वो जनरेट हो जाएंगे। उसके बाद देखिए ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस क्लास को आप किस क्लास के लिए जॉब करेंगे, ठीक है। 1 to 5 में करेंगे, 6 to 8 में, 9, 10 या 11, 12, ये आप पर डिपेंड करता है। इसके अलावा देखिए 1 से 12 तक के लिए कंप्यूटर जो है अब ये कंपलसरी करने का निर्णय ले लिया गया है, और जैसा कि हम सब जानते हैं कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी भी आने वाली है, सुनने में ऐसा आ रहा है। हो सकता है TRE 4 में हमें कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी देखने को मिले, और वो बहुत अच्छे पैमाने पे देखने को मिल सकती है। आप सबको मेरे ख्याल से उसके लिए भी तैयार हो जाना चाहिए। और इसके अलावा अगर बात करें मल्टीपल रिजल्ट के लिए, तो देखिए मल्टीपल रिजल्ट के लिए चांसेस हैं, ठीक है, मल्टीपल रिजल्ट के चांसेस हैं, ठीक है, लेकिन ये आपको तब तक देखने को नहीं मिल सकता है जब तक कि सबकी काउंसलिंग नहीं हो जाती है। अभी देखिए सभी के काउंसलिंग होंगे, ठीक है, सभी को ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा। उसके बाद एक दफ़ा फिर से ना वो ऐड करवाया जाएगा कि कहाँ कितनी सारी सीट्स अवेलेबल हैं और कितनी सीट बची हैं। उसके बाद देखिए मल्टीपल रिजल्ट आ सकता है। और अभी सुनने में ये भी आ रहा है ना कि बहुत से ऐसे हैं TRE 1 और TRE 2 के टीचर्स जो ना फेक रेसिडेंट सर्टिफिकेट पर यहाँ जॉब कर रहे हैं। तो अगर उन लोगों को पकड़ लिया जाता है और उन्हें हटाया जाता है उनके पद से, तो मुझे लगता है अगर उस पर भी बहाली की गई तो शायद उसे ऐड कर लिया जाए। इसके चांसेस तो मुझे कम लग रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी ये है एक। और देखिए ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग की डेट अभी तक कंफर्म नहीं है, ठीक है, और हो भी कैसे सकती है। हर चीज़ की तो डेट में हम लोग आए दिन चेंजेस ही देख रहे हैं। रिज़ल्ट का कुछ अता पता नहीं था, रिज़ल्ट से अब तक कितना टाइम लग गया। तो ऐसा है कि अभी थोड़ा सा हमें वेट करना होगा ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग को लेके। कहा गया था कि 5 फरवरी तक आपको पता चल जाएगा, क्योंकि 5 फरवरी तक है ना काउंसलिंग, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। देखिए अगर इसके बाद कोई भी डेट आएगी तो चांसेस है 10 फरवरी तक आपको वेट करना होगा कम से कम भी, ठीक है। जब सबकी काउंसलिंग हो जाएगी तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा कि फाइनली हमारी ट्रेनिंग कब से होगी और ज्वाइनिंग डेट एंड ऑल दैट, तो वो ज़रूर पता चल जाएगा आप लोगों को।
बस ये थी सारी जानकारी। मुझे लगा आप लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूज़न होगी और इतने सारे बीपीएससी टीआरई 3 को लेके अपडेट सामने आ रही थी ना, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना सब एक ही वीडियो में बता दिया जाए आप लोगों को। और आप लोग कितनी सारी वीडियोज़ देखेंगे, मुझे अंदाज़ा है कि अभी जो भी बीपीएससी टीआरई 3 वाले हैं वो लोग बहुत वीडियोज़ देखते होंगे इस तरह के, और जिनका काउंसलिंग नहीं हुआ है उन्हें भी बहुत घबराहट होती होगी। और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अभी हमारी ट्रेनिंग और जॉइनिंग के भी वीडियोस देखने हैं आप लोगों को। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।